हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। चलिए मुझे बताइए, आपको कहानी सुनना कैसा लगता है। सबको मज़ा आता है ना। तो चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी है जासूस जमील की। ये देखिए, यहाँ पर ये है ना जो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। हाँ हाँ, यही, ये गुलाबी कपड़ों वाला, ये है जासूस जमील। जमील तो नाम ठीक है, लेकिन ये जासूस कैसे है। तो चलिए इसकी कहानी पढ़ते हैं। पढ़ना शुरू करती हूँ। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना, सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, भले ही देखी जा रही चीज़ पत्थर हो या इंसान। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती थी। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता रहता। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी। नंदू जमील का हम उम्र और पड़ोसी था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चों, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नज़र रखने का फैसला किया। इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज़ सो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतज़ार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर बंदर के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा।
बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। जमील ने भी यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अच्छा, तो ये मामला है। बंदर दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछी नज़र से देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। और बच्चों, ये कहानी लिखी है चंदन यादव ने। चंदन यादव ने ये कहानी लिखी है। कैसी लगी आप सबको ये कहानी? है ना मज़ेदार? बहुत अच्छी कहानी। सभी को मज़ा आया ना? तो आज के लिए आपका यही काम है, आप ये कहानी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।